सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 15 जुलाई 2026, 15 जुलाई 2026 और दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार का। और दोस्तों, कल तक जो अमेरिका बात कर रहा था कि भाई टैरिफ लगाऊंगा, होर्मुज से जो भी निकलेगा उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, जो भी शिप्स निकलेंगे वहाँ पर एक टैक्स की, एक टैरिफ की बातें चल रही थी। तो अब ट्रम्प साहब ने उसमें बदलाव कर दिया है। ट्रम्प साहब कहते हैं नहीं, मैं एक ऐसा पैकेज बनाऊंगा जिससे कि गल्फ़ में, जिससे कि जो आपका मिडल ईस्ट है वहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। इस तरह की अब बातें करने लग गए हैं। अब देखिए, कोई दाव नहीं चल रहा है तो कोई ना कोई दाव दूसरा पासा फेंक लेते हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। और अभी भी जो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह सुबह लगभग 4 सवा 4 बजे के करीब, तो उस समय तक भी यूएस और ईरान में जो जंग है वो जारी है और यूएस अटैक्स कर रहा है ईरान के जो ठिकाने हैं उन पर। आइए देखते हैं आज की मार्केट कैसे चल सकती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले तो आपको ये बता दूं कि आज कुछ नतीजे आने हैं जिनमें प्रमुख हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के कुछ के नतीजे आ रहे हैं जिसमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और इसके साथ साथ एएमसी के भी आज नतीजे आने हैं जिसमें कि आपको आज पता चलेगा। अच्छा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के भी आज नतीजे आने हैं और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के भी आज ही नतीजे आने हैं। इसके साथ साथ प्रमुख ब्रोकर जो है हमारा एंजल वन, उसका भी आज ही नतीजा आना है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का भी नतीजा आएगा और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स भी आज ही नतीजा अपना घोषित करेंगे। अगर एफआईआई और डीआईआई की बात की जाए तो कल एफआईआई 739 करोड़ 739.69 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे डीआईआईस की, तो कल डीआईआईस ने 2927.71 करोड़ 2927.71 करोड़ के कैश में नेट बाय किया है। एफआईआईस का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि एफआईआईस कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी कुछ सिमिलर ही सेल ही करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी कल उन्होंने बेचा ही है और दोस्तों निफ्टी 50 फ्यूचर्स में भी वो सेल ही करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। डेटा ऑफ एफआईआईज इंस्टीट्यूशनल डेटा कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं नज़र आ रहा है। और अब अगर हम देखेंगे निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं। निफ्टी 50 ने कल 24,023 का लो लगाया, 24,023 का लो लगाया। 24,000 कब तक बचेगा? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ द वाइटल क्वेश्चन। क्या आज 24,000 बचेगा या 24,000 के नीचे चलना स्टार्ट हो जाएंगे? बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर कल का लो कट जाता है 24,023, 24,052 पर हम कल क्लोज हुए हैं, तो डाउन साइड का रुख हो जाएगा स्टार्ट। और जो हमको पहला लेवल है 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। लेकिन अगर वो टूटा, इफ़ वी ब्रीच 24,000 देन वी माइट बी एबल टू सी 23,942, 23,942 का लेवल भी दिख सकता है जी। और अगर वो भी टूट गया तो 23,888, 23,888। क्या आज शॉर्ट करने का विचार होगा? अगर कोई गैप डाउन होता है तो शॉर्ट करने का विचार इमीडिएटली बनाना सही नहीं होगा। अगर कोई गैप डाउन होता है तो इमीडिएटली शॉर्ट करने का विचार बिल्कुल भी बनाना सही नहीं होगा। और 24,000 के नीचे ही अगर कोई गैप डाउन होता है तब तो बिल्कुल भी शॉर्ट करने का विचार नहीं बनाना चाहिए। अप साइड पे देखिए, हम तब तक नहीं सोचेंगे जब तक 24,105 के ऊपर ना चलें। 24,105, 24,105 के ऊपर अगर हम टिकने लगें, चलने लगें, तो हम अप साइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 24,157 का, उसके ऊपर 24,157। याद है कल का हाई यही है 24,157। और अगर वो पार होता है तो 24,196, 24,196 से 24,200 और उसके ऊपर गए 24,228, 24,261, 24,228 टू 24,261, 262 तक के लेवल्स ऑन द अपसाइड निफ्टी 50 दिखाने में सक्षम होगा, कामयाब होगा।
अब दोस्तों आज का प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आपको मालूम है एक कंपनी है MRF, आपको उसका ये भी पता है कि उसका भाव क्या रहता है, प्राइसिंग क्या है उसकी शेयर्स की। एनीवेज, मेरा क्वेश्चन प्राइसिंग से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि MRF जैसी जो अग्रणीय कंपनी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MRF। जो भी इसका सही उत्तर देंगे, आपको मालूम है उनका नाम मैं इवनिंग वाले वीडियो में बताता हूँ और साथ में इसका सही आंसर भी दिया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि कल जहाँ पे मार पड़ी थी, जी हाँ, बैंक निफ्टी अच्छी खासी कल मार पड़ी है निफ्टी बैंक में, उसके क्या हालात रह सकते हैं। कल 57,462 पर 57,462 पर क्लोज हुआ। अब देखिए दोस्तों, क्लियर है कि 57,500 पे रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन हम लोग बात करेंगे 57,541 की। 57,541 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 57,5,640 उसके ऊपर एक लेवल आ सकता है, यानी कि 644, वही 104 पॉइंट 57,644 का लेवल है एक। और अगर वो पार कर गए तो कल का हाई 57,840 देखने को हमको मिल सकता है, दैट इज़ 57,840 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो पार हुआ तो फिर से हम स्ट्राइक करने जा सकते हैं 58,000 के साइकोलॉजिकल लेवल, 58,000 के साइकोलॉजिकल लेवल, जिसके ऊपर हम जाते हैं लेकिन टिक नहीं पाते और वापस नीचे की ओर कोई भी एक बुरी खबर लेके आ जाती है। डाउन साइड पे जब तक कल का लो ना कटे, दैट इज 57,286, 57,286 के नीचे ना जाएं, तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे लेवल आ सकता है 57,156, 57,156। और अगर वो भी कट जाता है तो 57,000, 57,016, 57,000, 50,000, 57,016 का लेवल आ सकता है। और अगर वो भी कट गया तो 56,882, 56,880, 882 के लेवल्स देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक पर। अब बात करेंगे BSE सेंसेक्स। आपको कल देखा होगा कि 77,001 का कल लो लगा। बेसिकली कल आपको 77,000 ने बहुत शानदार सपोर्ट दिया है। 77,000 का सपोर्ट क्या आज बरकरार रह पाएगा, या फिर 77,000 को तोड़कर हम नीचे की ओर चले जाएंगे। अगर आज कल का लो देखेंगे 77,001, तो लेट्स एज्यूम 77,000 इज़ द बेस्ट सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट टूटता है, 77,000 के नीचे हम निकलते हैं, टूटते हैं, तो 76,805, 76,805, 76,805 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। और अगर वो भी टूट गया तो 76,663, 76,663, and below that we might be able to see 76,500, 501, 76,500, 501 का लेवल उसके नीचे दिखने को मिल सकता है। कोई भी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर गैप डाउन होता है तो तुरंत के तुरंत, कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो शॉर्ट करने का विचार बिल्कुल बनाना सही नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं अपसाइड के बारे में। 77,146, जब तक 77,146 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं ऑन BSE सेंसेक्स। इसके ऊपर लेवल आ सकता है 77,278, 77,278 का। और अगर वो भी पार हुआ तो 77,400, 403, 77,400, 403, एंड above that we might be able to see 77,537, 77,537 का लेवल देखने को मिल सकता है BSE सेंसेक्स में। मत भूलिएगा कि आने वाले कल यानी कि थर्सडे को BSE सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होनी है। कुछ भी होल्ड करके जाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगा। और लोग तो भाई, कई लोग कहते हैं मैं कॉल भी होल्ड करके गया हूँ, पुट भी होल्ड करके गया हूँ, तो दोनों में ही बर्बाद होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। आपको मालूम है कैसे? क्योंकि अगर कोई फ्लैट ओपनिंग हो गई तो दोनों में ही प्रीमियम मीटिंग हो चुकी होगी और कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे में देखिए, वो अगर वैसा कुछ करते हैं तो बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन चाहिए होता है पैसा बनाने के लिए, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज जो आज रात को जितना प्रीमियम मीटिंग होगा, वन नाइट बिफोर एक्सपायरी जितना प्रीमियम मीटिंग होगा, वो यूजुअली कभी और नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी। अब मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी आप होल्ड करके जाओ, होल्ड करके जाना ही सही नहीं है, समझदारी नहीं है, बार बार मेरा यही कहना है।
बात कर लेते हैं कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप चल रहा है। निफ्टी मिड कैप ने मतलब लगातार ऑल टाइम हाई 2-3 दिन कंसेक्यूटिवली लगाता रहा, लेकिन कल इसने अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है। बट क्या ये कमज़ोर हो गया? जी नहीं, ये कमज़ोर नहीं हुआ है। अभी भी ये अपने 9 डेमा के बहुत ऊपर क्लोजिंग हुई है, भला ही 127 पॉइंट माइनस में कल क्लोज मिला है। एनीवेज, हमें कल के लो को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। 14677 को वी विल गिव रिस्पेक्ट जब तक 14677 नहीं कटता, और ऊपर से कटना चाहिए नीचे के लिए, ये नहीं कि उसके नीचे ओपन हो रहे ना, दैट इज़ नॉट द केस। अगर ऊपर से 14677 के ऊपर से हम नीचे को कटते हुए दिखते हैं, तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। तो उसके नीचे हमारा लेवल आ सकता है 14648, 14648, और अगर वो भी कट गया तो 14611, 610, 611, 14611, 610 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड पे निफ्टी मिड कैप पे। बट एज आई से 9 डेमा के भी बहुत ऊपर है, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा इन टेंडम है। आइडियल कंडीशंस ऑफ बुलिशनेस है। कोई डिप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, यस, बट यस देयर हैज़ टू बी सम स्टॉप लॉस समवेयर। तो स्टॉप लॉस के बिना तो चलना सही नहीं होगा। अब अपसाइड की बात कर लेते हैं। जब तक हम 14750 के ऊपर ना चलें, 14750 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 14750 के ऊपर निकले तो कल का हाई 14799.90, यानी वही 14800 एक बार को 14800 देखने को प्राप्त हो सकता है जी। और अगर उसके ऊपर निकले तो 14830, 14830, और उसके ऊपर गए तो 14859, 860, 14859, 14860, जो कि अब तक का ऑल टाइम हाई है, उसको टेस्ट करता हुआ निफ्टी मिड कैप देख सकता है। और अगर उसके ऊपर निकले तो दोस्तों 14900, 14899, 14900 के लेवल्स भी आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा फॉर निफ्टी मिड कैप। फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अब आज आपने देखा है कि कैसी कैसी कंपनीज के, कौन सी कंपनीज के नतीजे आने हैं। फोकस्ड रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए फोकस। आज जब निफ्टी फिन सर्विस पे काम करते हो तो बैंकिंग पर, मेजर्स पर भी रखना ज़रूरी होगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब तक 26,536 कल का क्लोज है, येस्टरडेज लो इज 26,466, 26,466, ये कट जाता है ऊपर से नीचे के लिए, ये नहीं कि उससे नीचे ही हम ओपन हो रहे हैं ना। अगर ऊपर से हम नीचे के लिए अगर कटता है 26,466, तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 26,466 के नीचे गए तो 26,400, 26,400 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो कट गया तो 26,344, 26,344, 345 के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन द डाउन साइड फॉर फिन निफ्टी। अप साइड की बात करें तो 26,614, 26,614 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अप साइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,666, 26,666 का। और अगर वो पार हो गया तो 26,717, 26,717, और अगर वो भी पार हुआ तो 26,770, 26,770 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको कि अभी भी जो होर्मुज़ है वो बंद है। यूएस ने टोटल ब्लॉकेड कर रखा है होर्मुज़ के ऊपर, और इस कारण क्या हुआ है, इस कारण $80 से भी पार जा चुका है क्रूड ऑयल, $80 के पार है। इतना महंगा क्रूड ऑयल क्या हमारे लिए अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं है क्रूड ऑयल का महंगा होना। और होर्मुज़ खुलना जल्दी ही चाहिए, अगर खुलेगा तभी कुछ मार्केट के लिए अच्छा होगा। आज फोकस्ड रहिएगा कि किस तरह से आईटी चलता है, और क्या बैंक निफ्टी, बैंकिंग सेक्टर, बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर पर इस खबर का कि जो ये ब्लॉकेड चल रहा है, ईरान, यूएस और ईरान का जो खेल चल रहा है, और होर्मुस बंद है, एंड क्रूड ऑयल के बढ़ने का असर क्या बैंकिंग पर पड़ता है। क्योंकि बैंकिंग एंड आईटी अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो इन दोनों को अब इन टेंडम चलना पड़ेगा। और अगर रिलायंस का साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो ही जाएगा। खबरों पर भी आज बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। अब देखेंगे कि कल, कहते हैं ना, आज कल की तो एक्सपायरी है, आज ऊँट किस करवट बैठता है। आज देखते हैं किस करवट ऊँट बैठता है, कि किस साइड पे मार्केट जाती है।
हालांकि डेटा तो बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। अच्छा दोस्तों, मेरी 2-3 गुजारिशें सुन लीजिएगा। एक तो जिन लोगों ने भी अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है, वो या आपके मित्र, जो भी दोस्त मित्र सज्जन हैं या आपके रिश्तेदार घर वाले हैं, उनका सबका अकाउंट अब फ्री ओपन हो सकता है डेल्टा एक्सचेंज में। आप ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पिन मैसेज उधर वीडियो में दिए गए लिंक से तो कर ही सकते हैं, बल्कि जो क्यूआर कोड छोटा सा एक दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, उससे भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग करने के बाद स्क्रीनशॉट ज़रूर डाल दीजिएगा जो नंबर दे रखा है। स्क्रीनशॉट डालने पर आपको क्या होगा, हमारी टीम आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एंट्री दे देगी। व्हाट्सएप में एंट्री बिल्कुल टोटली फ्री है। अच्छा, एक और बता दूं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। किसी भी टेलीग्राम की सर्च में हम लोग नहीं आएंगे, बिकॉज चैनल बिल्कुल प्राइवेट है। तो यानी कि अगर चैनल प्राइवेट है तो आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ इस यही लिंक एक बचेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक है, उसी से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे नकली लोगों ने, नक्कालों ने हमारी तस्वीर लगा के, हमारा ब्रांडिंग यूज़ करके बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स बना लिए थे। और क्या क्या हो रहा था, उनको काफ़ी को हमने बेसिकली क्या कहते हैं, रिपोर्ट भी किया, बट उसका कोई बेनिफिट हो नहीं रहा। तो इसलिए हमने कहा भाई प्राइवेट रख लेते हैं, इसलिए वो प्राइवेट रखा गया है। याद रखिएगा, डिस्क्लेमर देना यहाँ ज़रूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।